तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट सीरीज इस टॉपिक का और देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है। तो प्रयोगशाला में जो सबसे पहले कार्बनिक यौगिक बना था वह था यूरिया NH2CO NH2। ये तो आपको याद ही रहेगा, यूरिया की यूज आप अपने खेतों में करते हैं। तो याद रखिए सबसे पहले प्रयोगशाला में यदि कोई कार्बनिक यौगिक बनाया गया था वो था यूरिया। उससे पहले लोग कह देते थे, बर्जिलियस बोला था, एक जैव शक्ति सिद्धांत दिया था कि कार्बनिक यौगिकों को हम प्रयोगशाला में बना ही नहीं सकते हैं। और उसका ही जो स्टूडेंट था, उसका चेला वॉलर, वही क्या किया, उसके सामने ही सिंथेसिस कर दिया यूरिया का, और यह इस तरह से जैव शक्ति सिद्धांत समाप्त हो गया पूरी तरह से। और आज लाखों करोड़ों कार्बनिक यौगिक को हम प्रयोगशाला में बना चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो अभी आपको बताएं, वॉलर जो था वर्जिलियस का स्टूडेंट था, उसने सबसे पहले कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किया था। तो यहाँ पे आप जान लीजिए किससे किया था, तो अमोनियम साइनेट से किया था। NH4CN एक यौगिक है, अमोनियम साइनेट जिसे कहा जाता है, इसी से यूरिया का संश्लेषण किया गया था। ये बोर्ड में देखिए पूछा भी गया है, पिछले सालों में पूछा भी जाता है कि यूरिया का संश्लेषण किससे हुआ था। तो आप याद रखेंगे NH4CN से सबसे पहले यूरिया का संश्लेषण प्रयोगशाला में हुआ था, वॉलर ने किया था। और यूरिया पहला यौगिक है जिसका संश्लेषण प्रयोगशाला में किया गया। अब जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये वर्जिलियस ने किया था जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन। तो अब यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं जैव शक्ति सिद्धांत है क्या। तो देखिए उसने जैव शक्ति सिद्धांत में बोला था ना कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। जैसे हमें भगवान ने बनाया, हम कार्बनिक यौगिकों से बने हैं, या जो कोई भी कार्बनिक यौगिक है उसे सिर्फ भगवान बना सकते हैं और कोई आदमी नहीं बना सकता है। लेकिन ये सिद्धांत कुछ समय बाद गलत तब सिद्ध हुआ जब उसी का छात्र वॉलर ने यूरिया का सबसे पहले संश्लेषण किया। तो जैव शक्ति सिद्धांत जो कि बहुत पहले प्रचलित था, वर्जिलियस ने उसको दिया था, उसको समाप्त किया वॉलर ने यूरिया का संश्लेषण करके। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बनिक यौगिकों में निम्नलिखित में कौन सा गुण पाए जाते हैं? तो हम जानते हैं कार्बनिक यौगिकों के क्वथनांक एवं द्रवणांक निम्न होते हैं, यानी ये या तो गैस अवस्था में पाया जाएगा या फिर लिक्विड अवस्था में पाया जाएगा। इसका एग्जांपल आप देखें हैं, जैसे मीथेन गैस जो कि आपके रसोई घर में प्रयुक्त होने वाली गैस का एक महत्वपूर्ण घटक है, देखिए गैसीय अवस्था में है। एल्कोहल आप देखें ये वो भी एक कार्बनिक यौगिक है, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। यानी जो भी कार्बनिक यौगिक हैं उनके द्रवणांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, ठीक है, यानी काफ़ी कम होते हैं। अगला क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिकों में तत्वों की संयोजकता का आधार क्या होता है? तो हम जानते हैं जो भी कार्बनिक यौगिक है उसमें सहसंयोजकता होती है, ठीक है। इसके अलावा जो आयनिक यौगिक हैं उसमें विद्युत संयोजकता होती है, जैसे CaCl2 का एग्जाम्पल आपने देखा है। ये देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको समझना चाहिए कि सहसंयोजकता कार्बन के यौगिक पर प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे बी। एल्डिहाइड श्रेणी में कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान होता है? तो ये वाला क्वेश्चन जानते हैं कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। एल्डिहाइड में होता है CHO, आप इसको याद करेंगे। एल्डिहाइड में CHO होता है, एसिड में होता है COOH और एल्कोहल में होता है OH। ये तीनों घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से पूछे जाते हैं, तो आप एल्डिहाइड वाला याद रखेंगे। एल्डिहाइड समूह में होता है CHO, तो हमारा आंसर हो जाएगा C। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, C5H12 में कितने श्रृंखला समयवी होंगे? तो ये इसकी संख्या है 3, आपको बना के पिछले वीडियो में दिखा चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसकी थोड़ी मात्रा पीने में मृत्यु हो सकती है? देखिए मेथनॉल भी एक एल्कोहल है, एथेनॉल भी एक एल्कोहल है। एथेनॉल का प्रयोग तो हम करते हैं पीने में या फिर दवाई बनाने में, लेकिन मेथनॉल का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसका हम थोड़ा भी मात्रा पी लें तो हमारे नर्वस सिस्टम खराब हो जाएंगे, आंखें अंधी हो जाएंगी और यहाँ तक कि हमारी मृत्यु तक हो सकती है। तो इसलिए हम मेथनॉल का उपयोग नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मेथनॉल का उपयोग क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद करेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पार्ट्स के क्वेश्चन में आता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि एथिल एल्कोहल का आयुपैक नाम क्या है? एथिल एल्कोहल को हम बोलते हैं एथेनॉल। नाल और नल में यदि आप थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो गए, ठीक है, तो आपका 1 मार्क्स खत्म हो जाएगा। एथेनॉल होता है, नल होता है CHO ग्रुप के लिए, यानी एल्डिहाइड के लिए। नाल होता है एल्कोहल के लिए, OH के लिए। तो आप रखेंगे एथेनॉल, हमारा आंसर होगा एथेनॉल। एल्कोहल को क्या कहा जाता है? एथेनॉल कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। एसिटल्डिहाइड का आयुपैक नाम क्या है? तो सबसे पहले आप एसिटल्डिहाइड का फार्मूला देखिए। एसिटल्डिहाइड का फार्मूला होता है SCHO, ठीक है। एसिटल्डिहाइड इसका फार्मूला होता है CH3CHO। फार्मल्डिहाइड होता है SCHO जो कि फल की गंध की तरह महकता है। एसिटल्डिहाइड होता है CH3CHO,
ठीक है। तो एक इसमें कार्बन है इसलिए इसको हम बोलेंगे मेथेनॉल, ठीक है। और इसमें 2 कार्बन है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एथेनॉल बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में कौन जल में अभिलेय है। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो जल में अभिलेय होते हैं। ग्लूकोज को तो आप जल में घोलते ही हैं, एथेनॉल एल्कोहल को जल में मिला ही देते हैं, एथेनोइक एसिड जल में घुल ही जाता है। एथाइन एक गैस है जो कि जल में नहीं घुलती है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, जो भी गैस होता है वो जल में नहीं घुलता है या काफ़ी कम घुलता है, ठीक है। अब चलिए, ब्यूटेनोन का अणु सूत्र इतना है, इसका क्रियाशील समूह क्या है। तो ब्यूटेनोन हम जानते हैं कीटोन है, ठीक है। ओन में क्या होता है, ओन में CO, ये आपका कीटोनिक समूह होता है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नोन से हम याद रखेंगे, नोन यानी ओन कीटोन में लगता है, तो इसलिए यहाँ पे होगा कीटोन, CO क्रियात्मक समूह होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन सी धातु वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होती है, ठीक है। तो ये देखिए कौन सी धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन गलत दे दिया है, गैस। निम्नलिखित में कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है। तो आप जानते हैं कि जो एथिलीन गैस होती है उसका यूज किस में किया जाता है, धातु के वेल्डिंग में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर सी नहीं होगा, यहाँ पे आंसर होगा डी। इसको आप करेक्ट कर लेंगे, ये भी क्वेश्चन घुमा फिरा के बोर्ड में आता ही है। एल्कोहल बनने में शर्करा का किण्वन किसकी क्रिया से होती है। तो अब देखिए हम जानते हैं कि शर्करा का किण्वन होता है, उससे बनता है एल्कोहल, और उसमें एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं, एंजाइम की बदौलत एल्कोहल का निर्माण होता है। पावर एल्कोहल में पेट्रोल एल्कोहल की मात्रा क्या होती है। आप समझते हैं पावर एल्कोहल क्या होता है। तो एल्कोहल का उपयोग ईंधन के लिए भी किया जाता है। जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम कुछ मात्रा में एल्कोहल डाल देते हैं और कुछ मात्रा में पेट्रोल डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए 20 पार्ट एल्कोहल डाल दिए और 80 पार्ट आप पेट्रोल डाल दिए, तो वो भी क्या करता है, ईंधन का ही काम करता है। तो एल्कोहल का उपयोग जब ईंधन के लिए किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं पावर एल्कोहल या ईंधन एल्कोहल बोलते हैं। उसमें क्या होता है, पेट्रोल एवं एल्कोहल क्रमशः 80 एवं 20% में होते हैं। यानी 100 यदि लीटर हमको बनाना है, यदि पावर एल्कोहल, तो उसमें 20 लीटर एल्कोहल रहेगा और 80 लीटर आपका पेट्रोल रहेगा। इस तरह से हमारे पावर एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीरे की रचना कहलाती है। देखिए हीरे की रचना को इसमें सभी तरह से कहा जाता है, हो सकता है एनसीईआरटी में ना हो, या किसी दूसरे बुक में दिया है। त्रिविम रचना उसकी होती है, मधु छत्र की तरह भी रचना होती है। तो इसलिए इसके ये सारे नाम है, जो भी नाम यहाँ पे दिया हुआ है वो सारे नाम हीरे की रचना के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्काइल मूलक का क्रियाशील मूलक का सूत्र है। तो हम जानते हैं एल्काइल जो होता है एल्कीन से निकलता है, एल्कीन से यदि एक हाइड्रोजन निकल गया तो एल्काइल होता है। तो एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n+2, और इसमें से एक निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1, 2 की जगह पे 1 बचेगा। तो इसलिए हमारा फार्मूला हो जाएगा CnH2n+1। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल्काइन में कार्बन परमाणुओं के बीच रहता है। एल्काइन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं हम त्रिबंध। एल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड, एल्काइन में होता है डबल बॉन्ड, और एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड, एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C यानी 3 बंध होंगे, इसलिए उसको त्रिबंध हम बोलते हैं। अब चलिए, निम्नलिखित में किसकी थोड़ी मात्रा में पीने में मृत्यु हो सकती है। कई बार रिपीट क्वेश्चन किया जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप याद रखेंगे। मेथेनॉल है।